फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करूंगी वो है हार्ट फेलियर का। तो हार्ट फेलियर बेसिकली क्या होता है। हार्ट फेलियर में ये होता है कि हमारा जो हार्ट है वो हमारा जो ब्लड है वो सही तरह पंप नहीं करता, उसमें वो फेल हो जाता है। मतलब अगर हमारा लेफ़्ट साइड है वो हमारी बॉडी तक सही तरह ब्लड को पंप नहीं करेगी, या राइट वेंट्रिकल जो है वो लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक तरीके से पंप नहीं करेगा, तो हमारे हार्ट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हार्ट फेलियर को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होगा लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर और दूसरा होगा राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो वही बात होगी, जो लेफ़्ट साइड को सही तरह पंप नहीं करेगा वो लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा, और जो राइट साइड ऑफ द बॉडी को नहीं करेगा तो वो राइट साइड हार्ट फेलियर होगा। अब हम अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स भी दो तरह के हैं। लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर के अलग सिम्टम्स हैं और राइट साइडेड के अलग सिम्टम्स हैं। लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो हमारी बॉडी को करेगा, तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो हमारी बॉडी के एतबार से होंगे। इसमें जो होगा, हमारे जनरलाइज्ड बॉडी पेन हो सकती है, एडिमा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारे सेल्स में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा। इसमें जो कॉमन होता है वो एंकल एडिमा होगा। उसके अलावा फटीग होगी और स्वेलिंग हो जाएगी हमारी पूरी बॉडी में, अगर हमें लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है। अगर हम राइट साइडेड हार्ट फेलियर की बात करें तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर क्योंकि राइट वेंट्रिकल हमारे लंग्स तक ब्लड लेके जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड, तो इधर जो अगर कोई हमारा सर्कुलेशन में डिस्टर्बेंस हुई तो इसमें जो सिम्टम्स होंगे उनमें आएगा पल्मनरी एडिमा, डिज़निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और इसके अलावा होगा ऑर्थोपिया। ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, अगर आप सीधे लेटे हैं और आपको सांस ठीक तरीके से नहीं आ रहा है सीधे लेटे हुए, तो उसे हम कहेंगे ऑर्थोपिया। अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो इसके कॉजेज़ में हाइपरटेंशन आ सकती है। हाइपरटेंशन के नतीजे में आपका हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपको अगर पहले कभी हार्ट अटैक हुआ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पहले कभी आपको हुई है, तो उसके नतीजे में हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, आपको बाय बर्थ कोई हार्ट डिजीज़ है किसी पेशेंट में, तो उसको भी इसके चांसेस हैं। या कोई भी आपको हार्ट डिजीज़ है, उसके नतीजे में भी आपको हार्ट फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। इसके अब हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसकी डायग्नोसिस में वो होता है हार्ट फेलियर में। क्योंकि हार्ट की कोई साइड राइट या लेफ़्ट सही तरीके से काम नहीं करी, तो ज़्यादातर जो दूसरी उसकी रिवर्स साइड है उस पर ज़्यादा काम आ गया है एक तरह से। उसे अपनी राइट साइड अपना काम तो कर रहा है, जो उसकी साइड ख़राब हुई है उसका काम भी कर रहा है, जिसके नतीजे में उसे ज़्यादा उसके पास ब्लड आ रहा है, वो पंप कर रहा है, उसके हार्ट इन्लार्जमेंट के चांसेस हैं। जिसके नतीजे में हम इसके डायग्नोस में चेक करते हैं कि हार्ट इन्लार्ज तो नहीं हुआ। इसके लिए एक लाइन है जो ऐसे है, ट्रांसकार्डियल लेंथ शुड बी हाफ और लेस देन हाफ ऑफ द ट्रांसथोरेसिक लेंथ। मतलब जो हमारे हार्ट की लेंथ है वो हमारी ट्रांसथोरेसिक लेंथ जो है उससे हाफ होनी चाहिए या उससे भी कम, तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा या कम है तो समझिए आपका हार्ट इन्लार्ज हुआ है, आपकी हार्ट की कोई साइड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हार्ट इन्लार्जमेंट के चांसेस हैं। उसके अलावा इसमें हम BNP टेस्ट करवाते हैं, यही देखने के लिए हार्ट हमारा डिस्टेंट तो नहीं है। उसके अलावा इसमें जो हम करवाते हैं वो एकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं हम लोग। इसकी ट्रीटमेंट में मेडिसिन दे सकते हैं अगर आपका ज़्यादा सीवियर नहीं है। मेडिसिन से बहुत कम चांसेस हैं कि कुछ हो, तो ज़्यादातर सर्जरी ही प्रेफर की जाती है, क्योंकि हार्ट फेलियर एंड स्टेज होती है, सर्जरी प्रेफर की जाती है। एंजियोप्लास्टी करवा सकते हैं हम लोग, हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह ये सारी जो हैं इसके ट्रीटमेंट में आएंगी। सो ये था हमारा हार्ट फेलियर। होप सो आप लोगों को समझ आई हो। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।